हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस कर्म पर आधारित व्यवस्था है या भाग्य पर आधारित व्यवस्था है, या बिजनेस कर्म पर आधारित प्रक्रिया है या भाग्य पर आधारित प्रक्रिया है, या बिजनेस कर्म पर विकसित प्रक्रिया है, कर्म के द्वारा विकसित प्रक्रिया है, या फिर भाग्य के द्वारा विकसित प्रक्रिया है। पहली बात आती है यह कि जहाँ पर हम भाग्य का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ पर कर्म के लिए स्थान नहीं बचता है। और जहाँ पर हम ये मानते हैं, जहाँ पर कर्म की सीमा समाप्त होती है, जहाँ पर कर्म की सीमा समाप्त होती है, उसके बाद में कर्म के प्रभाव की सीमा स्टार्ट होती है। जहाँ पर कर्म की सीमा समाप्त होती है, वहाँ पर कर्म के प्रभाव की सीमा शुरू होती है। जहाँ पर कर्म की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से कर्म के प्रभाव की सीमा शुरू होती है। यह लाइफ में भी सिस्टम है ये, और ये बिजनेस में भी सिस्टम है। यह एक फर्म, दुकान, कंपनी में भी सिस्टम है, प्रोडक्ट या सर्विस में भी सिस्टम है। तो बात हम ये कर रहे थे कि कर्म, बिजनेस कर्म पर आधारित व्यवस्था है या भाग्य पर विकसित व्यवस्था है। कहने का अर्थ यह कि यदि हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी की स्थापना न करें तो वह नहीं होगी। आप कह सकते हैं यदि भाग्य में होगा तो हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी की स्थापना कर लेंगे, नहीं भाग्य में होगा नहीं कर पाएंगे। ठीक, आप कह सकते हैं जो है कि यदि आप बिजनेस में सही पद्धतियों को आप ना अपनाएं तो बिजनेस कामयाब नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि यदि भाग्य में होगा तो कामयाबी मिलेगी, या भाग्य में होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। हम भाग्य के अस्तित्व से इनकार नहीं करते, ना मैं भाग्य के महत्व से इनकार करता हूँ। भाग्य का अपना एरिया है और कर्म का अपना एरिया है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि देखा ये जाए कि भाग्य, यदि ये समझा जाए तो कर्म का रिजल्ट भाग्य हो सकता है। कर्म का रिजल्ट भाग्य हो सकता है, या कर्म का रिजल्ट हम भाग्य मान सकते हैं, या कर्म पर भाग्य की प्रतिक्रिया हो सकती है। भाग्य की प्रतिक्रिया हो सकती है। अब मान लिया यदि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, यदि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो यदि कस्टमर का सपोर्ट मिल गया, समर्थन मिल गया, तो हम क्या ये कहेंगे, दो बातें हम कह सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर का सपोर्ट मिल गया, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा मेहनत, हमारा प्रोडक्ट सफल रहा, ठीक है, या हम ये कहें कि नहीं भाई, भाग्य का साथ मिला, भाग्य के कारण यह प्रोडक्ट चल गया। ठीक है, श्रेय देने में कोई बुराई नहीं है। श्रेय देने में कि श्रेय किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है, और कोई सफलता किसी एक कारण का परिणाम भी नहीं होती है। लेकिन हमारे कहने का अर्थ यह कि भाग्य का उतना हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करना चाहिए कि हमारे कर्म बाधित हो जाएं, हमारी कर्म करने की क्षमता बाधित हो जाए, हमारा कर्म पर से विश्वास उठ जाए, क्योंकि यह शरीर कर्म प्रधान है। ये शरीर कर्म प्रधान है। हमें कर्म से ये बात सही है कि कर्म से हमें भाग्य का भी निर्माण होता है, कर्म से भाग्य का भी निर्माण होता है। तो जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर फल मिलेगा, अलग बात है। लेकिन कहने का अर्थ यह कि यहाँ पर हम यह मानना चाहते हैं, या ये कह लीजिएगा कि उन कारणों या उन तथ्यों को जानना, समझना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे ये साबित हो सके
कि बिजनेस एक कर्म पर आधारित व्यवस्था है। बिजनेस एक कर्म पर विकसित व्यवस्था है। बिजनेस एक कर्म पर विकसित व्यवस्था है। अब जो कस्टमर का सपोर्ट मिलता है, मान लिया कोई फिल्म पिट गई, तो कहें भाई वो निर्माता या वो एक्टर बड़े दुर्भाग्यशाली थे, उनका भाग्य साथ नहीं दिया। भाग्य साथ नहीं दिया, बात संभव है, लेकिन हो सकता है कि भाई वो प्रोडक्ट, वो चीज़ न पसंद आई हो। ठीक है, अगर कोई फिल्म चल गई तो हम कहें कि भाई उसका जो निर्माता है उसका भाग्य चमक गया। ठीक है, या उसमें जो एक्टर थे उसके भाग्य चमक गए। बात हो सकती है, बात सही हो सकती है, लेकिन यदि हम मान लिया वो भाग्य को उस रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में ये कर्म के लिए एक मोटिवेशन का काम कर सके, कर्म के लिए एक प्रेरणा का काम कर सके, कर्म के लिए एक प्रेरक का काम कर सके, कर्म के लिए एक उत्साह का काम कर सके। अर्थात भाग्य के सकारात्मक पक्ष को हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि भाग्य के नकारात्मक पक्ष को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नकारात्मक पक्ष है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और बिजनेस में तो हम ही मानते हैं कि बिजनेस एक कर्म पर विकसित व्यवस्था है। बिजनेस एक कर्म पर विकसित व्यवस्था है। इसलिए कि जब हम भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं, जब हम भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं तो हम वेटिंग लाइफ में हो जाते हैं। अर्थात फिर हम इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार तब करना चाहिए जब हमने पूरी प्रक्रिया का पालन कर लिया। तब भी केवल इंतज़ार करने का अर्थ ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठें। फिर भी हम सतर्क और सावधान रहते हैं ताकि कोई बाधा ना आ जाए, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। किसान यह जानता है कि खेत की तैयारी भी हो गई, खेत में बुआई भी हो गई, अब बीजों को उगना है। अब वो किसान कहे अब तो हमारा काम हो गया भाई, हमने खेत की तैयारी करके बीजों को बो दिया। जितना कार्य फार्मिंग में ये कार्य कि खेतों को तैयार करना, बीजों को बोना, ठीक है। लेकिन बिजनेस में हम इतनी प्रक्रिया को कहते हैं कि फर्म, दुकान, कंपनी को ओपन कर दिया, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर दिया, उसमें तो वो तैयारी करता है। इसमें भी जो कुछ भी तैयारी संभव वो किया आपने और इतना कर दिया। अब यहाँ पर किसान अब हाथ पर हाथ धरे यदि बैठ जाए कि भाई अब तो हमारा काम हो गया, अब जो बीज हैं भाई वो अंकुरित होंगे, उसके बाद में फिर हमारा काम शुरू होगा। आप भी कह सकते हैं कि भाई जब माल बिकेगा, जब सर्विस बिकेगी, कस्टमर आएंगे, तब हमारा काम स्टार्ट होगा। नहीं, फिर वो खेत की हिफाजत करता है, फिर वो देखता है। खेत बीज बोने के बाद भी वो खेत को देखता है, और देखना भी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मान लिया खेत को नुकसान हो रहा है, ये देखें क्या उसमें कुछ संभावनाएं हैं भी, ये नहीं है। ये खेत में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, मिट्टी में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। ये तो पूरी तौर से जांच पड़ताल है, तब तो खैर ये बात सही है कि बीज बोने के बाद में फिर बीज के अंकुरित होने तक जितना काम पहले होता है तो उतना काम नहीं रहता है। अर्थात यहाँ पर हम कर्म की सघनता पर बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।